हेलो साथियों, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। जल्दी से जुड़ जाइए सभी साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से दोस्तों वक्त हो चुका है अपने साइंस की क्लास का। दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से क्लास को अपने ग्रुप के अंदर शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। और आप कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने करंट अफेयर की क्लास बंद क्यों कर दी। दोस्तों करंट अफेयर की क्लास इसलिए बंद की है क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर सीईटी का एग्जाम है। तो सीईटी एग्जाम में दोस्तों या भी करो जो डेली करंट अफेयर से क्वेश्चन दोस्तों कम आएंगे, जो पीछे के करंट अफेयर से हैं वो ज़्यादा आने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने करंट अफेयर की क्लास है वो बंद की है। अगर कोई स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेगा तो वापस चालू कर देंगे दोस्तों, ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो चलेगा। आज दोस्तों हमारा टॉपिक है सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्या यौगिक दोस्तों। तो पहला ही प्रश्न है, आराम से पढ़ना, आराम से राइट आंसर देना दोस्तों। मेरी प्रत्येक क्लास के अंदर पिछली क्लास से भी बेहतर दोस्तों देने के प्रयास करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन में गलत या किसी जगह कोई चीज समझ में नहीं आई दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ताकि मैं अगली क्लास के अंदर आपका इस चीज का समाधान करूंगा दोस्तों। जितनी कोशिश करूं उतनी समझाने की दोस्तों। लूनर कास्टिक है दोस्तों। लूनर कास्टिक का दोस्तों क्या फॉर्मूला है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो दोस्तों आपका हो जाएगा चुनने का पत्थर। कौन सा हो जाएगा? जो चुनने का पत्थर होता है दोस्तों ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड होता है बर्तन पर कलाई करने का कार्य दोस्तों। जो बर्तन पर कलाई होती है वो इसी से होती है दोस्तों, बर्तन पर कलाई। ये आपके अमोनियम क्लोराइड से होती है दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये है लूनर अपने कास्टिक का। और ये क्या होता है दोस्तों? ये आपकी स्याही होती है, जो आपकी चुनावी स्याही भी इसे कहते हैं। कौन सी स्याही? जो चुनावी स्याही दोस्तों, याद रखना, चुनावी स्याही दोस्तों, ये भी इसे कहा जाता है दोस्तों, लिख लेना। सिल्वर नाइट्रेट अपनी चुनाई स्याही हो गई, लूनर कास्टिक भी इसे कहते हैं। और आपके अमोनियम क्लोराइड जो बर्तन पर कलाई करने के लिए प्रयुक्त होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो चुनने का पत्थर होता है दोस्तों, उसमें आपका क्या लिया जाता है? उपयोग में लिया जाता है दोस्तों। हो जाए एक स्क्रीनशॉट, चलेगा। अगला प्रश्न, फ्लोर्सफार का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। फ्लोर्सफार का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आने दीजिएगा। CF2 दोस्तों, ये किसका है? मुझे तो नहीं लग रहा है ये, लेकिन आप कहोगे सर यही है, तो यही हो सकता है दोस्तों। कैल्शियम फ्लोराइड का यही सूत्र है। ये होता है दोस्तों आपका कैल्शियम फ्लोराइड दोस्तों, याद रखना। ये आपका कैल्शियम फ्लोराइड यही हो जाएगा CaF2 दोस्तों, ऑप्शन ए। अब दोस्तों इसकी बात करें तो ये क्या है? CuSO4 कॉपर सल्फेट, यही तो हो जाएगा। कॉपर सल्फेट ही तो है ये दोस्तों। मैं थोड़ी सी बता दूं तो दोस्तों, मेरा मकसद केवल MCQ करवाना नहीं है। मेरा मकसद उस टॉपिक से इर्द गिर्द कई सवाल हो, वो सारे के सारे आपके छपवा दूं नोटबुक के अंदर। आप है ना एक नोटबुक लगा लो। अगर नोटबुक नहीं लगाना चाहते ना दोस्तों, तो आप मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर आ रहे हैं उन पर मैसेज कर देना। मैं आपको जो आपकी ये PDF फाइल है प्रिंट फॉर्मेट के अंदर आपको दे दूंगा। पूरी की पूरी साइंस की अभी तक जितनी फाइल तैयार हुई है उसका प्रिंट आउट आप निकलवा के ले आओ। उसके अंदर आप लिख लो सारी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको दोस्तों, ताकि रिवीजन करो ना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन यहाँ से साइंस के दोस्तों 10-12 क्वेश्चन आने वाले, 15 क्वेश्चन आएंगे, वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, इतनी गारंटी के साथ दोस्तों मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जो करवाता हूँ दोस्तों वो ईमानदारी से, वो पूरी मेहनत करके करवाता हूँ और पूरी रिसर्च करके करवाता हूँ। चलिएगा, ये किसका है दोस्तों बताओ? क्लोरोफार्म है ना, जो बेहोशी का गैस होती है, यही तो होती है आपकी बेहोशी की गैस, क्लोरोफार्म दोस्तों। क्लोरोफॉर्म दोस्तों, क्लोरोफॉर्म दोस्तों यही होती है आपकी। ये किस प्रकार की होती है? एक बेहोशी गैस है। किस प्रकार की? एक बेहोशी की गैस दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? आपसे पूछ ले बेहोशी की गैस कौन सी, तो आपने कहा सर ये तो आपने बता दिया, यहाँ बताया नहीं दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं पूरा पोस्टमार्टम इसीलिए करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए दोस्तों आप। अपना ये अपना CCl4 किसका हो जाएगा दोस्तों? ये कार्बन टेट्राफ्लोराइड दोस्तों। किसका? कार्बन टेट्राफ्लोराइड दोस्तों, ये इसका हो जाएगा। याद रख लेना दोस्तों, एग्जामिनर पूछे तो आपको बता देना है, ठीक है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड दोस्तों ये आपका इसका हो जाएगा। सारे के सारे फॉर्मूले आपको रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए। फ्लोर्सफार एक दोस्तों क्या है? एक खनिज ही तो है दोस्तों। क्या एक खनिज ही तो है दोस्तों, खनिज के रूप में ही जाना जाता है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न,
जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, जिप्सम का। कल वाली क्लास जिसने देखी है वो तो दे देगा, और जिन्होंने नहीं देखी दोस्तों अब उनका क्या करे। जिप्सम का बताओ। कैल्शियम सल्फेट साथ में होता है, और कैल्शियम सल्फेट किसके लिए काम में आता है दोस्तों? जो सीमेंट होता है ना, सीमेंट, सीमेंट बनाने में उपयोग दोस्तों, इसका बनाने में उपयोग इसका किया जाता है दोस्तों, याद रखना। और जिप्सम का पूछ ले तो CSO4 आपका 2H2O हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। H2O नहीं होगा, 2H2 होगा दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, चौक तथा संगमरमर का रासायनिक रूप से कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट दोस्तों। जो चौक तथा और संगमरमर हो गया उनका रासायनिक के रूप में अगर पूछ ले आपसे तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी आपको लगता है तीर में तुक्के लगा दो दोस्तों। सर सच में मैं तीर का तुक्का थोड़ी लगाओ, तीर का तुक्का ही लगाओते हैं। वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों, याद रखना। चलिएगा अगला प्रश्न, चुनाई स्याही के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसे चुनाई स्याही भी कहते हैं, अमर्ट स्याही भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अमर्ट स्याही यही होती है दोस्तों। लूनर कास्टिक भी कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहला ही प्रश्न था आपके, कास्टिक दोस्तों, ये भी इसे कहते हैं। और वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है AgNO3 दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है ना। प्रश्न यहीं से घूमेगा, दो देख लीजिए। चुनाई स्याही का रूप पहले पूछा था, लूनर कास्टिक का रासायनिक रूप। तो दोस्तों कोई भी कहीं से पूछ ले, आपको घूमने की जरूरत नहीं। अमार्ट स्याही, लूनर कास्टिक, चुनाई स्याही, सिल्वर नाइट्रेट होता है। कई बार ये AgNO3 दे देता है आपको कि सर आपने सिल्वर नाइट्रेट बताया था, अरे इसी का रासायनिक फॉर्मूला है ये AgNO3 दोस्तों, ठीक है ना। जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो आसानी से समझ लेंगे, वो मेरी तरह से कॉमर्स वाले या आर्ट्स वाले कम समझ पाएंगे ना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ इन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं खुद दोस्तों भुगत भोगी हूँ। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 में आराम से आज इसलिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मेरा मकसद है प्रत्येक क्वेश्चन छपना चाहिए और प्रत्येक क्वेश्चन याद होना चाहिए क्लास के अंदर। जिनको स्पीड चाहिए वो 2x करके देख लेना दोस्तों। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र दोस्तों बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये एक दोस्तों फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों। ये क्या है? ये क्या है? बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चुना। हाँ बिना बुझा हुआ, एक बुझा हुआ और एक बिना बुझा हुआ दोस्तों चुना, बिना बुझा हुआ चुना दोस्तों, ये हो जाएगा Ca आपका ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों। और बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला पूछ ले दोस्तों, बुझा चूना दोस्तों, बुझा चूना का फॉर्मूला पूछ ले तो आपको याद रखना है CaCOH2 दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, प्लस आपके इसके साथ जुड़ जाए दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर के लिए तो Cl2 कर देंगे, Cl2 दोस्तों, ठीक है। चलिएगा ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यानी अगर ये आपसे पूछ ले CaOCl2 दोस्तों, ये किसका है? ये किसका है? अभी दोस्तों बताया हूं मैंने, ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का है। और ये ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या होता है? उपयोग होता है। बुझा हुआ और बिना बुझा का चुना मैंने बता दिया फॉर्मूला, ठीक है। आगे प्रश्न भी और आएंगे इस पर भी दोस्तों। निम्नलिखित में से एक विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है दोस्तों, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट, नाइट्रोग्लिसरीन दोस्तों, यानी विस्फोटक की तरह। गला क्या हो गया बताइएगा दोस्तों।
विस्फोटक की तरह प्रयोग में लिया जाने वाला नाइट्रोग्लिसरीन दोस्तों हो जाए ग्लिसरीन दोस्तों, ये हो जाएगा। ये क्या होता है? रंगहीन होता है दोस्तों। क्या होता है? रंगहीन होता है ये। विस्फोटक तरल पदार्थ है दोस्तों। किस प्रकार का विस्फोटक में? तरल पदार्थ है। आगे से पूछ लेते विस्फोटक में तरल पदार्थ कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए इसका फॉर्मूला या सूत्र पूछ लिया जाए तो आपको बता देता हूं C3H5। ठीक है, आप लिख लो ON-D2 दोस्तों 3। ये फॉर्मूला मैंने बुक से देखा है दोस्तों। इसका मतलब वगैरह क्या है दोस्तों मुझे भी नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला रट लो या जो भी आपको लगता है दोस्तों। ठीक है, समझ आए? मुझे भी नहीं आया क्या है कैसे है। चलिएगा, जो चीज़ है दोस्तों मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं है मुझे इतना एक्सपीरियंस दोस्तों साइंस में मुझे नहीं आती। मैं पूरी मेहनत करके आपके लिए क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि सर आप टाइम ही खराब कर रहे हो, मैं समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में लिख सकते हो दोस्तों। मुझे कोई चीज़ में नाराजगी नहीं है कि आप ऐसा क्यों बोला दोस्तों। आपने अच्छा बोला है, क्योंकि आप मेरा भी टाइम नहीं खराब करना चाहते। जो सच है वो बोल दिया। और मुझे साइंस पढ़ाने नहीं आती सच में दोस्तों, क्योंकि साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं कैसे बोल दूं कि मुझे साइंस का एक्सपीरियंस है। निम्नलिखित में से अश्रु गैस कौन सी है? मैथ में ला देना दोस्तों कोई क्वेश्चन, रीजनिंग में ला देना, चाहे आप राजस्थान जीके का एक्सपीरियंस है, इंडिया जीके का है, करंट अफेयर का है, लेकिन साइंस और आपकी हो चुकी इंग्लिश दोस्तों। इंग्लिश से तो खतरनाक डर लगता है। साइंस थोड़ी थोड़ी अभी हो रही है दोस्तों कवर। और आपके कंप्यूटर ला देना दोस्तों। ये सारे के सारे ला देना, इनमें सारों में एक्सपीरियंस है। सबसे शानदार तो मेरा मैथ और कंप्यूटर, राजस्थान जीके, बहुत शानदार रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट तो मेरे ऐसे हैं जब कभी दोस्तों कहीं से भी पूछ लेना पर्सन। राजस्थान जीके में कई बार दोस्तों कंफ्यूजन होते थे, जिस वजह से मैं थोड़ा सा डाउट क्लियरिफिकेशन करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको परेशान करता हूँ ना। चलिएगा, निम्नलिखित में से अश्रु गैस कौन सी दोस्तों? अश्रु गैस आपसे पूछिए। अश्रु गैस का मतलब होता है हास्य गैस दोस्तों, जिससे आप हंसने लग जाओ दोस्तों, हास्य गैस दोस्तों। ठीक है, वो हो जाएगी दोस्तों आपके कौन से, सॉरी सॉरी, अश्रु गैस और हास्य गैस दोनों अलग है। हास्य गैस तो अश्रु गैस रोने वाली, और हास्य गैस का एक दोस्तों आपकी नाइट्रोक्साइड ऑक्साइड हो जाएगी ना N2O दोस्तों। हास्य गैस तो ये आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। और आपके अश्रु गैस पूछ ले तो क्लोरोफ्रिकिन है दोस्तों। इसका फॉर्मूला आप लिख लेना। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CCl3NO2 दोस्तों। ठीक है, और भोपाल के त्रासदी के समय इसका इस सर्वाधिक क्या होता है? प्रयोग होता है दोस्तों। चलिएगा, अगला प्रश्न। फोस्जीन का रासायनिक सूत्र दोस्तों बताओ। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं प्रश्न कोई, बस ये लो और कर देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे देगा। फोस्जीन का रासायनिक सूत्र आपने प्रश्न पढ़ लिया, उत्तर बताइएगा दोस्तों। बताओ। फोस्जीन, फोस्जीन होता है दोस्तों कार्बन, जो कार्बनिक होता है दोस्तों उसका कार्बोनिल क्लोराइड दोस्तों। कौन सा? कार्बोनिल क्लोराइड दोस्तों। क्लोराइड दोस्तों ये होता है। ये क्या होती है? जहरीली गैस होती है एक, जहरीली गैस दोस्तों ये होती है आपकी। ये हो जाएगा CaCO2 दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये आपने CaOCl2 दोस्तों, ये क्या है? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला दोस्तों। विरंजक जो चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दोस्तों। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दोस्तों हो जाएगा। अगले की बात करें दोस्तों, अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं प्रश्न। कोई ज्यादा बड़ा हो गया क्या? चलो सही है। CHCl3 दोस्तों, ये होता है आपका बेहोशी की गैस। कौन सी? इसको सुंघाने के बाद हो जाओगे क्या? आपके आपके बेहोशी की गैस, बेहोश हो जाओगे दोस्तों। क्लोरोफार्म दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफार्म दोस्तों। और दोस्तों आपसे पूछे CCl4 दोस्तों, ये होता है कार्बन ट्रेटा क्लोराइड दोस्तों। कौन सा? कार्बन ट्रेटा क्लोराइड दोस्तों, ये होता है आपका, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। KMnO4 को कहा जाता है लाल दवा, ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, सिंदूर।
के MnO4 को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइएगा, आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं दोस्तों हमारी। इसका पानी में दोस्तों क्या, पानी को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है उपयोग, पानी शुद्ध करने में उपयोग दोस्तों, याद रखना। चलिए, और ये हो जाएगा लाल दवा दोस्तों। लाल दवा को कहा जाता है कि MnO4, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, ठीक है ना, परमैंगनेट दोस्तों, ये आपकी आ जाएगा दोस्तों आपका पोटेशियम। ये प्रबल क्या है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों CaOCl2 दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, ये दोस्तों याद रखना। फिटकरी की बात कर ली जाए तो K2SO4 दोस्तों, ये हो जाएगा फिटकरी का। और सिंदूर की बात की जाए दोस्तों तो HG दोस्तों, ये हो जाएगा आपका इसका फॉर्मूला सिंदूर का। अब मीनिंग्स आगे आगे समझ लेना दोस्तों, इतना मुझे भी, मैंने तो देख के लिखा है बस, ताकि आपको कुछ समझ में आ सके, आप पढ़ेसरी बालक हो ना। चलिएगा, ये लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक धोने के सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों। धोने का सोडा मैंने कल बताया था, शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद है या ऐसे है दोस्तों। ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये तो मैंने पढ़ा था दोस्तों, खाने का सोडा है। किसका है, खाने का सोडा, याद रखना। खाने का सोडा आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, ये बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं, बेकिंग सोडा। और सर ये किस में होता है, ये होता है आपका इनो के अंदर, आप इनो पीते हो ना, उसके अंदर ये होता है NHOCO3 दोस्तों, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम की बाइकार्बोनेट है ये। चलिएगा, और आपसे धोने का सोडा, खाने का तो ये है, धोने का ये हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, चिदावन का सोडा, वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है दोस्तों। चलिएगा, ये अनेवस दोस्तों, ये क्या है, क्षार है। किस प्रकार का क्षार है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड दोस्तों, ये हो जाएगा आपका। इसमें उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, आपसे पूछ ले, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किसमें, खाने में, पीने में, सोने में, या साबुन बनाने में। तो साबुन बनाने में दोस्तों इसका क्या होता है, प्रयोग होता है, साबुन बनाने में दोस्तों, बनाने में प्रयोग, याद रखना। चलिएगा, अगला प्रश्न, ये लो, सोरे का अमल किसे कहा जाता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अमल, एसिटिक अमल, नाइट्रिक अमल, या उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। आपका सोरे का अमल दोस्तों, सोरे का अमल की बात कर ली जाए तो दोस्तों आपका हाइड्रोक्लोरिक अमल हो जाएगा। नहीं सर, हाइड्रोक्लोरिक थोड़ी हुआ, नाइट्रिक अमल हो जाएगा, नाइट्रिक अमल। इसका ये बारूद का अमल होता है दोस्तों, या बारूद का अमल भी इसे कहते हैं, सोरे का अमल या आपके बारूद का अमल। बारूद का अमल नाइट्रिक अमल ही होता है, इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है HNO3 दोस्तों, HNO3 दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। इसे अम्लों का अम्ल राज होता है ना, उसे बनाने में उपयोग किया जाता है, या एक्वोरेजिया भी इसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, एक्वोरेजिया। कौन सा रेजिया, एक्वोरेजिया दोस्तों इसे कहते हैं। अम्ल और राज बनाने में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है दोस्तों, और राज बनाने में उपयोग। ये भी आप लिख लेना बेटा, चीजें इंपॉर्टेंट है। चलेगा, ये एसिटिक अम्ल किसमें होता है दोस्तों, मैंने कल बताया था, थोड़ा थोड़ा याद है, सिरका में होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl दोस्तों, ये तो आपके सभी को पता है, अमाशय के अंदर पाया जाता है, जठर रस, ठीक है, या प्रबल अम्ल भी इसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। चलेगा, लिखा हुआ समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, क्लास को लाइव देखा करो, समझ में आ जाएगा सारी चीजें, जो बोलता हूं वो लिख लिया करो। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है, बताओ, क्लोरोफॉर्म, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, आप बेहोशी की गैस होती है क्लोरोफॉर्म। ये एक क्या है, एक कार्बनिक यौगिक होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है दोस्तों, याद रखना, कार्बनिक यौगिक दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। बेहोशी की गैस पूछ ले दोस्तों, तो बेहोशी की गैस यही है दोस्तों, बेहोशी की गैस दोस्तों
और इसका फॉर्मूला पूछ ले तो उसको क्लोरोफॉर्म का CHCl3 दोस्तों, CHCl3 दोस्तों हो जाएगा। तो इसका मतलब है ट्राइक्लोरोमीथेन दोस्तों हो जाएगा रासायनिक नाम। बस ऑप्शन बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट व जल का अनुपात होता है दोस्तों, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। इसका अगर पूछ ले, जिसे पीओपी कहते हैं, इसे पीओपी, और इसका उपयोग दोस्तों बना किसके अंदर प्रयोग में किया लिया जाता है दोस्तों पीओपी का? ये हड्डियों को जोड़ने में। सच में आप तोड़ के जोड़ देना अपनी दोस्तों, ठीक है ना, इससे जुड़ जाएगी हड्डियों को जोड़ने में दोस्तों। किस में लिया जाता है? हड्डियों को जोड़ने में लिया जाता है। मूर्तियां होती है ना, मूर्ति, उन्हें मूर्तियों को बनाने में दोस्तों, मूर्तियों को बनाने में इसका प्रयोग है वो लिया जाता है दोस्तों। और किस में लिया जाता है? छत के डिजाइन में दोस्तों। सच में हाँ, छत के डिजाइन बनाते हो उसके अंदर भी प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, इसका फॉर्मूला पूछ ले दोस्तों तो आपके पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 2CaSO4 दोस्तों, जिसका अनुपात हो गया 2, और आपकी इस साइड हो गया आपके कैल्शियम सल्फेट का हो जाता है दोस्तों H2O:1 हो जाएगा दोस्तों, ऑटोमेटिक 2:1, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, खाने का सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों अब बताने की मुझे जरूरत भी नहीं है, मैंने पूरा चिल्ला चिल्ला के बताया था दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 दोस्तों, याद है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 किसके अंदर? इनों के अंदर प्रयोग लिया जाता है दोस्तों। बेकिंग सोडा भी इसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। सोडियम की बाई है कार्बोनेट, याद रखा करो दोस्तों। चलिएगा, बहुत बढ़िया सर, हम याद रखते हैं, याद रखते हो तो बहुत बढ़िया बात है। निम्नलिखित यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है? NaNO3, NaCl, NaOH, NaO4 दोस्तों, बताओ किसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, ये बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आराम से बताना दोस्तों, कोई जल्दबाजी थोड़ी है आपको। आपको जल्दबाजी क्यों है? मेरे को है जल्दबाजी, कहीं जाना हो या कैसे हो, आपको थोड़ी होगी जल्दबाजी। आपको तो राइट आंसर देने होंगे। आपको तो जब सीईटी में बढ़िया नंबर आ जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा सिलेक्शन, तब आपको कहीं जाना होगा ना। आगे एग्जाम क्वालिफाई करोगे, पास करोगे, सिलेक्शन होगा, मेरिट आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग मिलेगी, उसके बाद आप कहीं जाओगे। चलिएगा, Na1O3 दोस्तों किसका सोर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, लूनर कास्टिंग, याद रखना दोस्तों, लूनर कास्टिंग वाला। कास्टिक सोडा से मुझे लूनर आ गया, लूनर का NaNO3 दोस्तों। NaCl आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों, ये किसमें? नमक की जो टेबलेट होती है, टेबलेट दोस्तों उसमें है। NaOH दोस्तों, ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों, याद रखना, हाइड्रोक्साइड। यह क्या होता है? प्रबल क्षार होता है दोस्तों, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार या साबुन निर्माण में उपयोग दोस्तों। साबुन क्यों बना से होते बताओ तो सर, थाने साबुन बनानी बेटा तो दोस्तों आप बना सको थे कास्टिक सोडा हूँ दोस्तों। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया। सोडा एस का रासायनिक सूत्र बताओ। बताइएगा दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। जब आपको सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है ना, बाइकार्बोनेट दोस्तों, याद है क्या बाई? अरे भाई याद है तो भाई, याद है तो आप कर लोगे, और भाई नहीं याद है तो बैठे रहोगे दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे ना, तब आपके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करोगे? गर्म करो। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला रहता है 2NaHCO3 से आप क्या करोगे दोस्तों? गर्म करोगे। गर्म करोगे तो आपको मिलेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? धमन का सोडा कहते हैं, या वॉशिंग सोडा, या सोडा एस कहते हैं। यही होता है दोस्तों आपका Na2CO3, बी ऑप्शन। इसे ही आपका एस सोडा कहते हैं दोस्तों, एस सोडा, सोडा एस, ठीक है। या आप इसे कह सकते हैं वॉशिंग सोडा दोस्तों, या कह सकते हो दामन का सोडा। अलग अलग नाम है, याद रखना। एग्जामिनर आपसे इसी से खेलेगा, और आपको सर आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ सिलेबस दोस्तों। चलेगा, फोटोग्राफी में स्ट्राइकर के रूप में उपयोग में होने वाला रासायनिक कौन सा है दोस्तों, बताइएगा इनमें से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम थाइलोसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट।
फोटोग्राफी में स्टिकर के रूप में उपयोग में होने वाला रासायनिक कौन सा है दोस्तों, बताइएगा। यह दोस्तों होता है सोडियम थाइलोसल्फेट दोस्तों। सरिंग रासायनिक फॉर्मूला किया हुआ है दोस्तों, तो मैं थाने बता दूं Na2S2O3 दोस्तों, ये हो जाएगा रासायनिक फॉर्मूला दोस्तों सोडियम थाइलोसल्फेट का। निम्नलिखित में से सुहागा किसे कहते हैं, सुहागा बताओ। नाइट्रस ऑक्साइड किसकी होती है, क्या होती है, ये तो बता चुका हूं, फॉर्मूला ही बता देता हूं दोबारा। N2O दोस्तों। बोरेक्स Na2BuO2 10H2O दोस्तों, फॉर्मूला ही बहुत बड़ा है दोस्तों, ये होता है बोरेक्स का और इसे कहते हैं सुहागा, ठीक है ना। फेरिस सल्फेट FeSO4 लिख देता हूं दोस्तों, FeSO4। उसके बाद बात की जाए 7H2O दोस्तों, हो जाएगा इसका आपके फेरिस सल्फेट का है, ठीक है ना, फेरिस सल्फेट। और सिलिकॉन कार्बाइड का दोस्तों SLIC2 दोस्तों, SLIC दोस्तों, ये सिलिकॉन है दोस्तों, ठीक है। बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में प्रभावित की जाने वाली गैस होती है O2, N2, Cl2, CO2, बताइएगा। बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए बेकिंग सोडा फॉर्मूला याद है क्या, NaHCO3 दोस्तों, ये होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। ये वायु होती है। N2O वायुमंडल में क्या है, सर्वाधिक है। Cl2 का प्रयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अग्निशायी गैस कौन सी हो जाएगी, CO2 हो जाएगी, इसमें ही आपका विलयन प्रभावित होता है। CO2 अग्नि गैस हो जाएगी दोस्तों, ये अग्निशायी जो गैस होती है वो होती है दोस्तों। नीले थोते का रासायनिक सूत्र कौन सा थोता, नीला। ZnSO4 7H2O, COSO4 5H2O, FeSO4 COCO3 दोस्तों। नीले थोते का रासायनिक सूत्र लिखिए दोस्तों, बताइएगा। नीला थोता होता है कॉपर सल्फेट, क्या होता है, कॉपर सल्फेट दोस्तों, याद रखना, कहीं एग्जामिनर पूछ ले नीले थोते क्या होता है, कॉपर सल्फेट। ये किसमें, जो रंग होता है, रंग बनाने में इसका क्या लिया जाता है, रंग बनाने में उपयोग होता है दोस्तों। कीटनाशक में उपयोग होता है, कीटनाशक में उपयोग होता है दोस्तों। विद्युत जो आपकी होती है सेल, विद्युत सेल के अंदर इसका प्रयोग लिया जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा CuSO4 5H2O दोस्तों, बी ऑप्शन। पीने योग्य शराब है, बताइए सर, हमें चखने दो, हम बता देंगे पीने योग्य कौन सी और सिद्धि कौन सी है। मेथिल एल्कोहल तो होती है जहरीली शराब, ये पियो आपको माने तब है, जहरीली शराब दोस्तों। सर सच में होती है, अब क्या बता, जो पीने वाले बता सकते हैं दोस्तों। जहरीली शराब ये आपकी जो आपके मेथेनॉल और आपके एथेनॉल दोनों से आपकी बनी होती है, मेथेनॉल से, हाँ मेथेनॉल होता है इसके अंदर, मेथिल और मेथेनॉल दोस्तों इसके अंदर पाया जाता है। और आपका एथिल एल्कोहल है, ये पीने योग्य होती है, और इसका फॉर्मूला होता है एथिल एल्कोहल का दोस्तों C2H2OH दोस्तों, एथेनॉल होता है ये, और मेथेनॉल इसमें। क्लोरोक्षार प्रक्रिया द्वारा निर्माण किया जाता है NaCl का, NaOH का, CaOCl2, CaOH2 दोस्तों। जो क्लोरोक्षार प्रक्रिया का निर्माण दोस्तों, NaCl तो दोस्तों नमक ही हो गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। बुझा हुआ चूना याद करो, बिना बुजड़ो और बुजड़ो, बुझा हुआ चूना दोस्तों, ये हो जाएगा। आपसे पूछ ले CaOCl2, ये क्या, ब्लीचिंग पाउडर, याद रख लो रे, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का ये हो जाएगा दोस्तों NaOH दोस्तों, ये हो जाएगा आपका क्लोरोक्षार दोस्तों। ये जो क्या, जो नमक के अंदर जलीय विलयन के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जो दोस्तों इसमें विद्युत जो अपघटन प्राप्त होता है, जिसे NaOH बनता है दोस्तों। किससे, अगर आपका जो नमक का पानी होगा, जिसके अंदर क्या करोगे, विद्युत प्रवाहित करोगे, उसके बाद जो विद्युत के अपघटन से जो भी प्राप्त होता है वो NaOH होता है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार पूछे, मैंने थ्योरी बता दी है, ठीक है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, नीला थोथा, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। थाने थोड़ी देर पहले ही बताया दोस्तों। बुझा हुआ चूना जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaCO2 दोस्तों। बिना बुझा हुआ चूना दोस्तों, बिना बुझा चूना हुआ का फॉर्मूला होता है CaO, और आपका नीला तोता का होता है CaSO4 दोस्तों, कॉपर सल्फेट। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसके साथ अगर Cl2 मिल जाए ना दोस्तों, Cl2 इसके साथ बुझा हुआ चूने के साथ Cl2, तो आपका यह बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, याद रखना। और लास्ट पर्सन शुष्क बर्फ है दोस्तों, बताओ। जमी हुई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है आपकी शुष्क बर्फ। ये क्या होती है? ठोस और शुष्क बर्फ होती है। अग्निशामक के अंदर क्या होती है? उपयोग होती है ये अग्निशामक में उपयोग दोस्तों, अग्नि रोकने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है दोस्तों, जिसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इसका प्रयोग होता है, में उपयोग। जो क्लोरो नहीं, कोल्ड ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक में भी भरी जाती है दोस्तों, यह भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसे ही ग्रीन हाउस गैस कहते हैं दोस्तों। कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस, ये भी इसे कहते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस। और ये किस प्रकार की होती है? अम्लीय होती है, CO2 होती है दोस्तों, ठीक है ना, CO2 अम्लीय। चलिएगा, और ये ठोस भी होती है, जिस वजह से दोस्तों ठोस CO2 ये शुष्क बर्फ हो जाएगी दोस्तों। ये हुई दोस्तों आपकी क्लास कंप्लीट। साइंस का एक और टॉपिक आपका कंप्लीट करवा चुका हूं दोस्तों। इतनी मेहनत आप देख लीजिएगा, मेहनत में कहीं कमी दिख जाए तो तुरंत मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, सर आप थोड़ी मेहनत है वो कम कर रहे हो, थोड़ी ज्यादा करिएगा दोस्तों। क्योंकि सारी चीजों में शानदार मटेरियल देना, इतनी मेहनत करके प्रोवाइड करवाना दोस्तों एक बहुत ही बड़ा टारगेट होता है। लेकिन मैं अपने इस टारगेट को पूरा करूंगा। आपसे वादा किया है कि आपको साइंस पूरी की पूरी दोस्तों MCQ के द्वारा रिवीजन हो या जो भी जैसा समझो दोस्तों, अगर एक एक क्वेश्चन को लिख सकते हो। मेरा दोस्तों आपको सजेशन है कि आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं मैसेज कि सर आप साइंस वाली PDF भेजिए, मैं आपको प्रिंट फॉर्मेट में दे दूंगा। ज्यादा पेज भी नहीं, लगभग दोस्तों अभी तक लगभग 18 पेज की फाइल है। अरे एक रुपया पेज का लगता है, अगर 2 रुपए लगे तो भी 40 रुपए, 30 रुपए के अंदर, 1.5 रुपए के अंदर निकाल देगा दोस्तों प्रिंटर वाला। 30 रुपए ज्यादा नहीं है दोस्तों, आप कंटेंट देखना ना, और 30 ही और लगेंगे, 60 में आपकी साइंस के शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। इतनी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेहनत है जहां पर होती है जहां पर आप विश्वास करते हो, और जहां पर आप विश्वास ही नहीं करते, जिनको क्लास ही नहीं देखनी दोस्तों, तो मैं इस क्लास को बंद कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लिच्छू मारवाड़ी थे इनके दोस्तों, लिच्छू मारवाड़ी जी, मैं आपको कोड दे रहा हूं, आप शुरू से लेकर अंत तक अगर क्लास देखी है तो आप मेरे को क्या इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे दोस्तों, ठीक है ना। शुष्क बर्फ, ठोस जमी हुई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसी ने लिच्छू मारवाड़ी के द्वारा इसकी क्लास की रिक्वेस्ट की थी, और ये कमेंट मैं आपको लिच्छू मारवाड़ी को दे रहा हूं। मैं चेक करना चाहता हूं आप शुरू से लेकर अंत तक थे या नहीं थे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 लिख के शुष्क बर्फ है, फिर इसका दोस्तों ये लिखना उत्तर दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।